नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो पिछले कुछ ही सालों में भारत के सबसे चर्चित आस्था केंद्रों में से एक बन गई है। नाम है बागेश्वर धाम। आइए मिलकर समझते हैं इस जगह की पूरी कहानी को। पता है, ये एक लाइन ही उस गहरे विश्वास को बयां कर देती है जो लाखों लोगों को यहाँ खींच लाता है। ये सिर्फ कोई तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये एक एहसास है। एक ऐसी जगह जहाँ पहुंचकर लोगों को लगता है कि उनकी अनकही तकलीफें भी सुनी जा रही हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये बागेश्वर धाम है कहाँ? ये जगह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और ये धाम भगवान हनुमान को समर्पित है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है। देखिए, यहाँ हर रोज पूजा पाठ और बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान तो होते ही हैं। ये आस्था, भक्ति और हाँ, कुछ लोगों के लिए चमत्कारों की कहानियों का भी केंद्र है। और इतना ही नहीं, ये सामाजिक सेवा का भी एक बड़ा केंद्र बन चुका है, जहाँ लाखों लोग बस मन की शांति और मार्गदर्शन की तलाश में आते हैं। अब एक सवाल और कि भाई, हाल के सालों में इस धाम की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कैसे? इसकी वजह एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जिन्होंने इस जगह को एक बिल्कुल नई पहचान दी है। और वो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें उनके अनुयायी बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। दरअसल उनकी कथा कहने की जो खास शैली है और जिस तरह वो भक्तों से सीधे जुड़ते हैं, बस उसी तरीके ने लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचा। और फिर तो देखते ही देखते ये धाम देश विदेश में मशहूर हो गया। और इस पूरी प्रसिद्धि के केंद्र में है दिव्य दरबार। अब ये क्या है? ये एक तरह की सभा होती है जो बागेश्वर धाम की सबसे मशहूर परंपरा है। माना यह जाता है कि यहाँ भक्तों की समस्याओं को सुना जाता है और उनका समाधान भी किया जाता है। तो चलिए अब जरा इसकी प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है उसे बहुत ही सरल रखा गया है। होता यह है कि भक्त अपनी समस्या एक पर्ची पर लिखते हैं और धाम में अर्जी लगा देते हैं। इसके पीछे एक बहुत गहरा विश्वास काम करता है। ये विश्वास कि उनकी बात सीधे भगवान तक पहुंचेगी और उन्हें किसी न किसी रूप में सही रास्ता दिखाया ही जाएगा। तो फिर जो लोग यहाँ आते हैं वो अपने अनुभवों के बारे में बताते क्या हैं? खैर, कई लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर एक अजीब सी मानसिक शांति मिलती है। कुछ कहते हैं कि जीवन में खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिल गया, या फिर परिवार की मुश्किलें हल हो गईं। मतलब उनके लिए ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है, जिसके बाद उन्हें अपना बोझ काफी हल्का महसूस होने लगता है। तो सवाल फिर वही है कि ये जो अटूट विश्वास है, ये जो गहरी आस्था है, इसकी जड़ें आखिर हैं कहाँ? क्या ये सब कुछ हाल फिलहाल में ही शुरू हुआ, या फिर इस कहानी के तार सदियों पुरानी किसी कथा से जुड़े हुए हैं? इसका जवाब हमें मिलता है पुराणों की एक कथा में। जी हाँ, इस जगह का महत्व आज का नहीं है, बल्कि इसकी नींव त्रेता युग की एक बहुत बहुत पुरानी कहानी में छिपी है। कहानी कुछ यूं है कि त्रेता युग में ऋषि गालव ने इसी जगह पर कठोर तपस्या की थी। कहते हैं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान हनुमान खुद प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया कि ये जगह बागेश्वर के नाम से एक महान तीर्थ बनेगी जो लोगों के दुखों को दूर करेगी। फिर उनके जाने के बाद वहां हनुमान जी की छवि वाली एक शिला अपने आप ही प्रकट हो गई। सदियां बीत गईं और फिर कलयुग में वही शिला एक भक्त रामचरण दास को मिली और तब जाकर इस धाम की फिर से स्थापना हुई। तो बागेश्वर धाम में जो कुछ भी होता है, उसे आखिर कैसे देखा जाए? क्या इसे कोई चमत्कार माने, या फिर ये लाखों लोगों के अटूट विश्वास की शक्ति है? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के दो मुख्य नजरिए सामने आते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक नजरिया है जो इसे सीधा दैवीय हस्तक्षेप यानी चमत्कार मानता है। इस नजरिए के हिसाब से गुरु अलौकिक शक्ति के लिए बस एक माध्यम है। वहीं दूसरा नजरिया इसे आस्था का प्रभाव कहता है और इसके मुताबिक जब किसी का विश्वास बहुत मजबूत हो जाता है तो उसे मन की शांति और समस्याओं का हल अपने आप मिलने लगता है, और इसमें गुरु एक कैटलिस्ट यानी एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। तो फिर इन दोनों नजरियों से परे जाकर देखें तो इस कहानी का सार क्या निकलता है? बागेश्वर धाम की कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार तक ले जाती है, और वो विचार है सामूहिक विश्वास की ताकत का। और सच पूछिए तो सबसे अहम बात यही है,
बागेश्वर धाम की कहानी यही दिखाती है कि जब लाखों लोगों की आस्था, उनकी पॉजिटिव एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा होती है ना, तो वो जगह सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं रहती, बल्कि अपने आप में एक असाधारण, एक जीवंत केंद्र बन जाती है। तो चलिए, आखिर में बस एक सवाल के साथ इस पूरे विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सवाल ये है कि जब लाखों लोगों का विश्वास किसी एक भौतिक स्थान को उम्मीद और शक्ति के एक जीवंत स्रोत में बदल देता है, तो उस घटना को आखिर क्या कहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।